आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को एक बात कही थी और वो बात पाकिस्तान को आज 14 साल बाद भी दुख दे रही है। दरअसल हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर तुम अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे, यानी कि अपने घर में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को काटेगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि सांप का ना कोई मालिक होता है ना दोस्त, वो सबको काट सकता है और खास करके जिस घर में वो ज्यादा रहता है ना, उस घर के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये बात बार बार सही साबित हुई है। चाहे आप तालिबान ले लो, जिसे पाकिस्तान ने पाला, आज अफगानिस्तान पे वो राह जरूर कर रहा है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान की लंका लगा रहा है। पाकिस्तान में जितने भी ज्यादा अटैक हो रहे हैं, सबको सपोर्ट मिल रहा है इस समय अफगानिस्तान से। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अब पाकिस्तान को लेकर कही गई ये कहावत बांग्लादेश तक जा पहुंची है। दरअसल मोहम्मद यूनुस, जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट करके बांग्लादेश पर अब से कुछ महीने पहले कब्जा किया था, उसने पाकिस्तान के साथ तुरंत जैसे ही वो सत्ता में आया अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए पाकिस्तान की आईएसआई को। उसने भारत के बॉर्डर तक की यहाँ पर दौरा करवा दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ व्यापार, पाकिस्तान के साथ हथियार की डील तक कर डाली। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग और वहां की जनता बहुत खुश हो रहे थे कि मोहम्मद यूनुस नाम का उनका नया देवता आ गया है बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश को उनका एक तरीके से गुलाम देश बना के रख देगा। जो चाहेंगे बांग्लादेश में वो हासिल कर लेंगे। और यहाँ तक कि बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे और भारत को दो तरफ से घेरेंगे। और बांग्लादेश की साइड से टेररिज्म फैलाने का भी इनका प्लान था। और पाकिस्तान के इस सपने को सच करने के लिए कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच में अब तक की सबसे बड़ी बैठक भी हुई। लेकिन उस बैठक में पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार के अधिकारियों ने बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के सामने दो ऐसी मांगें रख दी जिसे देखकर पाकिस्तान सुन्न हो गया है। पहली मांग तो ये कि 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले बांग्लादेश के पास खुद का खजाना हुआ करता था, सरकारी खजाना, जो कि बांग्लादेश को छोड़ने से पहले पाकिस्तान की सेना लेकर भाग गई थी पाकिस्तान। और बहुत सारा इन्होंने चुरा भी लिया था। उसके लिए इन्होंने 3 बिलियन यहाँ पे मांगे हैं पाकिस्तान की सरकार से। और मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने बहुत ज़्यादा लूट करी थी बांग्लादेश की, इसीलिए 44.5 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की माली हालत देखते हुए $4.50 बिलियन उनके लिए $450 बिलियन से कम नहीं है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं हुई। उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने मांगा है वो तो और भी शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। दरअसल मोहम्मद यूनुस के अधिकारियों ने कहा है कि आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, रिटर्न अपॉलॉजी देनी पड़ेगी दुनिया के सामने, और कहना पड़ेगा कि हमने बांग्लादेश में नरसंहार किया था 1971 में, हमने लोगों को मारा था बांग्लादेश के, वो भी उनके बिना अपराध होके, और इसीलिए हम माफ़ी मांगते हैं बांग्लादेश से उस पूरे जेनोसाइड की। जी हाँ, 1971 से लेकर आज तक भी पाकिस्तान की सेना या सरकार ने जेनोसाइड को पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमने कोई नरसंहार किया बांग्लादेश में। इसीलिए माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हमें मुआवजे के तौर पर $4.50 बिलियन भी देने पड़ेंगे। इसीलिए इन दो मांगों को देखकर पाकिस्तानी अधिकारियों की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े सपने देख कर गए थे कि बांग्लादेश में अब हमारी सरकार एक तरीके से बैठी है, हम बांग्लादेश का इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। लेकिन उसके सारे सपनों पर फुल स्टॉप कल देर रात बांग्लादेश की नई सरकार ने लगा दिया है। और देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक भी है कि उनके द्वारा बैठाया गया सांप, माफ़ कीजिएगा, उनके द्वारा बैठाई गई सरकार, जो अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने पूरी प्लानिंग करी, वही अब उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और उन्हें शर्मिंदा कर रही है दुनिया भर के स्टेज पर। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ फिर से वही हो चुका है जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था एक बार, कि अगर तुम अपने घर में सांप पालोगे और सोचोगे कि सिर्फ पड़ोसी को डसेगा तो तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने वही कर दिखाया। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।